भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को वर्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का शुभारंभ करते हुए कहा कि डिजिटल साक्षरता आज की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नागरिकों को महसूस होना चाहिए, कहा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने कहा कि पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक खरीदी जारी रहेगी। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को वर्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का शुभारंभ करते हुए कहा कि डिजिटल साक्षरता आज की ज़रूरत है। कोविड ने हम सभी को डिजिटल होने के लिए मजबूर किया है। हमें तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में ऐसी मानसिकता को विकसित करना होगा जहां वे सिर्फ इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों पर केंद्रित न रहकर आधुनिकतम तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी से भी पूर्ण रूप से वाकिफ हों। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। शैक्षणिक संस्थानों में सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा व्यावहारिक पढ़ाई पर जोर दिया जाना चाहिए। उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए यह जरूरी है कि फैकल्टी को भी उसकी जानकारी हो। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि भविष्य में उद्योगों के विशेषज्ञों को विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जोड़ा जाएगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल और जिला अस्पतालों में सरकार द्वारा नागरिकों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। विभाग इन सुधारों को नागरिकों को महसूस भी करवाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि ANM और आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाए। यह प्रशिक्षण महज औपचारिकता न रहे, परिणामदायक बने। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मंत्रालय में आत्मनिर्भर भारत संबंधी समीक्षा बैठक में उक्त बातें कहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत निरामय कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पात्र परिवार आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। इसकी जानकारी आम लोगों को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि 12,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदलने की कार्यवाही को तेजी से किया जाए। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने कहा कि पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक खरीदी जारी रहेगी। प्रत्येक किसान को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खरीदी केंद्रों पर बाजरे की खरीदी की जाएगी। खरीदी कार्य में सोसाइटी संचालकों की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री किदवई मुरैना जिले में बाजरा खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने जिले के 6 बाजरा उपार्जन केंद्र, CWC2 मार्केटिंग गल्ला मंडी, जिगनी, बड़ा गांव, खड़ियाहार और पोरसा स्थित कसमड़ा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तौल कांटों के निरीक्षण के साथ बाजरे की नमी को रोकने के लिए सुझाव भी दिए। प्रमुख सचिव ने ग्राम जिगनी में कुल पंजीयन की जानकारी ली एवं किसानों को आश्वस्त किया कि जिनका पंजीयन हो चुका है उनके बाजरे की तौल अवश्य की जाएगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया। 1 दिसंबर 2020 से आरंभ हुए 10 दिवसीय उत्सव की मेजबानी वेबसाइट www.tribesindia.com पर की जा रही है। मुख्य फोकस मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर है। मध्य प्रदेश शासन की जनजातीय विकास विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह और ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मीणा इस ऑनलाइन शुभारंभ कार्यक्रम के अतिथि थे। इस अवसर पर श्री अर्जुन मुंडा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का वर्चुअल संस्करण जनजातीय जीवनों और आजीविकाओं के परिवर्तन में मदद करने का एक और प्रयास है।
उन्होंने कहा कि आज के आदि महोत्सव के शुभारंभ में सम्मिलित होकर तथा मध्य प्रदेश को प्रोजेक्ट करने को लेकर वे वास्तव में प्रसन्न हैं। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार है और भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय एवं जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ की एक संयुक्त पहल है। यह त्यौहार मध्य प्रदेश राज्य की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में विभाग द्वारा रीवा संभाग के 3 जिले क्रमशः रीवा, सतना और सीधी जिले में 41 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 53 करोड़ 91,44,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि फसलों के उत्पादन को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए विभिन्न कीटों और फसल संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। एकीकृत कीट प्रबंधन और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के द्वारा एग्रो केमिकल्स का विवेकपूर्ण उपयोग कर हम न केवल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी प्रतिकूल प्रभाव से बचा सकते हैं। मंत्री श्री पटेल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा परिकल्पित वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फसल स्वास्थ्य वर्ष के उत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में फसल स्वास्थ्य प्रबंधन एक भारतीय कहानी के विमोचन अवसर पर हरदा के बारंगा से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया। दूरसंचार कंपनियों की सेवाओं से ग्राहक संतुष्ट नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में जारी अपनी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 31 अगस्त 2020 तक हर दिन 14,208 लोगों ने कॉल ड्रॉप और कमज़ोर वॉइस क्वालिटी के चलते अपनी सेवा प्रदाता कंपनी बदली। सिर्फ अगस्त में ही 7.9 लाख ग्राहकों ने हर दिन 26,333 मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले माह में इनकी संख्या और बढ़ेगी। ट्राई के मुताबिक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ग्राहक सभी सेवाओं से संतुष्ट हों। अब बात मौसम की। भोपाल में इस बार नवंबर में रात का न्यूनतम तापमान 15 दिन से ज़्यादा बार सामान्य से कम रहा है। इस आधार पर मौसम विभाग इस बार राजधानी में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जता रहा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक GD मिश्रा ने बताया कि यही हाल रहा तो भोपाल में इस बार पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे जा सकता है। रिकॉर्ड की बात की जाए तो इससे 1966 में भोपाल में 11 दिसंबर की रात को न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग को इस साल भी दिसंबर में रात का पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक नीचे जाने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को वर्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का शुभारंभ करते हुए कहा कि डिजिटल साक्षरता आज की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नागरिकों को महसूस होना चाहिए, कहा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने कहा कि पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक खरीदी जारी रहेगी। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का किया शुभारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।